सभी मित्रों को नमस्कार और हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा है 11 रासायनिक विज्ञान अध्याय 2 परमाणु संरचना के भाग 13 को शुरू करेंगे। आज भाग 13 में अपना जो टॉपिक रहने वाला है जिस पर अपन चर्चा करेंगे वो रहने वाला है 2.3.2 टॉपिक प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति को बताता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति को बताता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में मैंने आपको दो बातें बताई। पहली बात ये कि ये तरंगी प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी कि वेव नेचर प्रदर्शित करता है, तरंगीय गुण। ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये कणीय प्रकृति भी शो करता है। कणीय मतलब होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वेव यानी तरंगी प्रकृति को हम पूरी तरीके से समझकर आ चुके हैं। इसको समझाया था मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने समझाया था इसको 1870 के अंदर मैक्सवेल ने अपना एक तरंग सिद्धांत दिया जिसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है। अब अपन ने कणीय प्रकृति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कणीय प्रकृति के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ाया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये पढ़ाया था, जिसमें हमने तरंग की विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि जो कणीय प्रकृति है वो किस तरीके से होती है। तो हमने उसमें समझा था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, ये जो विकिरण होती है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। ये चीज़ अपन ने समझ ली थी, है ना। तो ये क्वांटम क्या है? कण है। ये क्या है? कण है। इस कण को, छोटे छोटे कणों को ही अपन क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। सर, जब हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति का अध्ययन कर लिया है, हमने जान लिया कि क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो बातें अपना तरंग सिद्धांत सिद्ध नहीं कर पाया था, उन बातों को अपन प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। उनका स्पष्टीकरण देंगे कि किस तरीके से ये बातें सिद्ध हैं। उससे पहले आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे को सपोर्ट करें। ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, इसके अंदर अपन को दो टॉपिक पढ़ने थे। एक तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो कि अपन ने पढ़ लिया है, और अब अपन विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी वो कौन से लिमिटेशन है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति समझा नहीं पाई। तो उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। वैसे मैंने आपको आगे करा दिया, लेकिन फिर भी एक स्पष्ट रिवीजन आपको होना चाहिए, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आपको क्वांटम सिद्धांत पूरी अच्छी तरीके से पता होगा कि क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। तो अपन फटाफट से अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले अपन रिवीजन करते हैं। सबसे पहला बिंदु क्वांटम सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जब कोई पिंड या बॉडी विकिरण के रूप में प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, तो वह ऐसा सतत रूप में नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई पिंड है, उस पर क्या पड़ती है? रेडिएशन पड़ती है, विकिरण पड़ती है, तो वो उस रेडिएशन को थोड़ा सा अवशोषण करता है,
थोड़ा परावर्तित करता है और कुछ संचरित हो जाता है, यानी ट्रांसमिटेड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। ऐसा होता है, वो पूर्ण उसको अवशोषण नहीं करता और पूर्ण उसका उत्सर्जन नहीं करता। क्वांटम सिद्धांत पहली बात बताता है। दूसरी बात, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कि विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। यह छोटे छोटे ऊर्जा के कण क्वांटम क्वांटम कहलाते हैं। यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, यही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। फिर प्लांक ने एक क्वांटम की ऊर्जा भी बताई। उन्होंने बताया कि जो विकिरण क्वांटम से बनी होती है, उस क्वांटम की ऊर्जा यानी ई आवर्ती के समानुपाती होती है, आवर्ती के समानुपाती होती है। वहाँ से अपने पास एक रिलेशन आया था, ये ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा और ई बराबर एच वी, जहाँ पर ये जो ई है, ई एक क्वांटम की ऊर्जा है, आवर्ती वी, एच बराबर प्लांक नियतांक जिसका मान है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 JS यानी जूल सेकेंड, सी है प्रकाश का वेग और लेमडा है तरंग दैर्ध्य। ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर एक और पॉइंट था कि प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा तो होती है, प्रकाश जहाँ से निकलता है, मतलब सनरेज जो होती हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो प्रकाश के क्वांटम को क्या कहते हैं अपन, फोटोन कहते हैं। प्रकाश के उन छोटे छोटे कण वो क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और ऊष्मा ऊर्जा के क्वांटम को अपन फोनोन कहते हैं। समझ में आई बात? ये आपको रिवीजन कराना था और आपको समझ में आनी थी आज के टॉपिक से पहले वाली बातें। अब अपन अपने मूल टॉपिक को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज के नए टॉपिक का। देखिए, टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति की सीमाएं। मतलब ऐसी कौन सी लिमिटेशंस थी, ऐसी कौन सी बातें थी जिनको हमारा तरंग सिद्धांत समझा नहीं पाया या उनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो यहाँ पर लिख रखा है विकिरण का तरंग सिद्धांत। विकिरण का जो तरंग सिद्धांत है वो व्याख्या हुई, यानी उसके माध्यम से जिनकी व्याख्या हुई, जिन बातों की व्याख्या हुई वो ये रहे, और जिनकी व्याख्या नहीं हुई वो ये रहे। ठीक है, तो किन किन की व्याख्या हुई? व्यतिकरण की व्याख्या हो गई, विवर्तन की व्याख्या हो गई, अपवर्तन की व्याख्या हो गई और परावर्तन की व्याख्या हो गई। इन चारों के चारों टॉपिक्स की और भी कई सारे थे, लेकिन मुख्यतः अपने बुकों में जो स्टोर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये चार टॉपिक थे जिनकी व्याख्या विकिरण का तरंग सिद्धांत बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाया। लेकिन जो पुराने ज़माने की क्लासिकल फिजिक्स थी, यानी क्लासिकल फिजिक्स यानी वही विकिरण का तरंग सिद्धांत जो थी, वो कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इन जैसे कुछ सिद्धांतों का या बातों का व्याख्या नहीं कर पाई। कौन? विकिरण का तरंग सिद्धांत। विकिरण का तरंग सिद्धांत कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इन तीनों का ही व्याख्या नहीं कर पाया था। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों की व्याख्या अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से देंगे। सबसे पहले अपन कृष्णिका विकिरण के स्पष्टीकरण देखेंगे कि किस तरीके से हमारे को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने एक बेहतरीन स्पष्टीकरण दिया। किसके संदर्भ में? कृष्णिका विकिरण के संदर्भ में। क्योंकि विकिरण का तरंग सिद्धांत कृष्णिका विकिरण के सिद्धांत को समझा नहीं पाया कि ये कृष्णिका विकिरण किस तरीके से कार्य करती है या ये क्यों हो पाता है। तो इसका सेटिस्फाई क्वेश्चन आंसर कौन नहीं दे पाया? विकिरण का तरंग सिद्धांत। तो अब अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे, कृष्णिका विकिरण को समझेंगे कि ये कृष्णिका विकिरण क्या होता है। उसके बाद प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से अपन इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं अपन कृष्णिका विकिरण, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पर जो कृष्णिका है मैं आपको बता देता हूँ।
कृष्णिका। कृष्णिका जो शब्द है वो कृष्ण से निकला है। किससे? कृष्ण से निकला है। और कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण का मतलब होता है काला। तो इस तरीके से कृष्णिका मतलब क्या होगा? कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका मतलब होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होती है कृष्णिका विकिरण? व्हाट इज कृष्णिका विकिरण? तो एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान अवशोषित तथा उत्सर्जित करता है, कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहलाता है। कृष्णिका से निकलने वाले विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं। कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं। क्या है ये? परिभाषा से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा आदर्श पिंड होता है। ये एक ऐसा आदर्श पिंड होता है जिस पर आसपास का जो वातावरण है, इससे आने वाली जो विकिरण है, इनको पूर्ण अवशोषित कर लेता है। ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और फिर उतनी ही, मतलब मान लो 5 विकिरण आई और 5 विकिरण को ही इसने क्या कर दिया? बाहर उसी वातावरण में भेज देता है ये, है ना। इसी कारण इसको विकिरण का एक रेडिएटर भी अच्छी तरीके से कहते हैं। एक अच्छा रेडिएटर होता है ये, है ना। जो कृष्णिका होती है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक अच्छा रेडिएटर भी माना जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अभी हमने देखा था कि जो साधारण वस्तुएं होती हैं, साधारण वस्तुएं, जो साधारण वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं? अगर उन पे कोई विकिरण डाली जाती है तो उसको क्या करती हैं? वो पहली चीज पूर्ण अवशोषित नहीं करती हैं। उनका पूर्ण अवशोषण नहीं होता है। कुछ अवशोषण होता है, कुछ विसर्जन होता है और तीसरा ट्रांसमिशन हो जाता है। इस तरीके की होती है। लेकिन एक ऐसा पिंड होता है, एक ऐसा आदर्श पिंड, यहाँ लिख रखा है, एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान अवशोषित, यानी एक समान अवशोषित तथा उत्सर्जित करता है, यानी उसको उसी तरीके से भेज देता है, वही कृष्णिका कहलाता है। और कृष्णिका को जब गर्म करते हैं अपन, तो उसमें से विकिरण निकलती है, उसी को अपन कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? बोले हाँ सर। अब एक नोट है, नोट ये है कि वास्तव में ऐसा कोई पिंड नहीं होता है। वास्तव में ऐसा कोई पिंड होता ही नहीं है। ऐसा कोई बॉडी ही नहीं होती है कि जो समान, कि जो सेम रेशियो के अंदर जो रेडिएशंस है उनको क्या करे? एब्जॉर्ब करे और सेम अमाउंट के अंदर उसको क्या कर दे? एमिट कर दे, उसको उत्सर्जित कर दे। ऐसा कोई पिंड नहीं होता है। हाँ, आगे लिख रखा है कि कार्बन ब्लैक लगभग कृष्णिका के बहुत समान होता है। जो कार्बन ब्लैक होता है ना, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी के बहुत समान होता है। और यहाँ पर मैंने इमेज भी दे रखी है, ये कार्बन ब्लैक है। ये क्या है? कार्बन ब्लैक। तो देखिए, कार्बन ब्लैक की बहुत सारी चीज़ें अपन अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे टायर, सबसे बड़ी चीज़, तो टायर जो बनता है वो कार्बन ब्लैक से बनता है। हाईवे जो अपन देखते हैं वो भी कार्बन ब्लैक से बनता है। सोल, ये जो नीचे का जूते का ये वाली जो चीज़ होती है सोल, वो भी किससे बनता है? कार्बन ब्लैक से बनता है। और रबर रनवे होता है जहाँ पर मैराथन वाले दौड़ते हैं, तो वो भी किससे बनता है? कार्बन ब्लैक से बनता है। ये जो बीच में है वो कार्बन ब्लैक है। ये क्या है? कार्बन ब्लैक। ये ऐसा दिखता है बिल्कुल काला। अगर इसके ऊपर कोई क्या डाली जाए, इसके ऊपर अगर कोई रेडिएशन डाले जाए तो ये इसको पूर्ण अवशोषित कर लेता है और फिर उत्सर्जित भी कर देता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको अगर समझ में आया है कि कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान अवशोषित तथा उत्सर्जित करता है, कृष्णिका कहलाता है। जब हम कृष्णिका को गर्म करते हैं तो उसमें से निकलने वाले विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे लिख रखा है जब साधारण वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और इस वाले वीडियो में भी स्पष्टीकरण देता हूँ कि जब साधारण वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है, जब साधारण वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो तीन स्थितियाँ बनती है। नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 स्थिति और नंबर 3 स्थिति। नंबर 1 स्थिति होती है कि कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ इस तरीके से विकिरण आई और कुछ भाग परावर्तित हो गया, कुछ भाग प्रेषित हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, यानी विकिरण आई और आगे की ओर बढ़ गई। सही है, ये हो गया ट्रांसमिटेड। नंबर 2 स्थिति है कि कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ इस तरीके से विकिरण आई और अवशोषित हो गई, अब पता ही नहीं चला आगे कहाँ गई, है ना, आगे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गई। तो ये होता है साधारण वस्तु के साथ। लेकिन अभी अभी हमने कृष्णिका के बारे में पढ़ा। कृष्णिका एक ऐसा पिंड होता है जिसमें क्या होता है, पूर्ण अवशोषण के साथ पूर्ण उत्सर्जन होता है। मतलब जितना अवशोषण करती है कृष्णिका, उतना ही उत्सर्जित कर देती है विकिरण को। क्या बात समझ में आई आपके? बहुत बढ़िया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि साधारण वस्तु में अपूर्ण अवशोषण, इनकम्प्लीट एब्जॉर्बेशन का कारण क्या है? क्यों जो साधारण वस्तुएं होती हैं वो विकिरण का अपूर्ण अवशोषण करती हैं? अपूर्ण अवशोषण माने इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन क्यों करती है? क्या कारण है साधारण वस्तुओं का ऐसा करने का? क्योंकि एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 में जो टॉपिक दे रखा है आपका इससे रिलेटेड वाला, उसके अंदर कुछ लाइनों में लिख रखा है क्योंकि साधारण वस्तुएं विकिरण की अपूर्ण अवशोषक होती हैं। अपूर्ण अवशोषक होती हैं कौन? साधारण वस्तुएं विकिरण की। आप इसको समझिए थोड़ा सा कि जो साधारण वस्तुएं होती हैं, साधारण वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? विकिरण की अपूर्ण अवशोषक होती है, इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। इस कारण से ही साधारण वस्तुएं क्या करती हैं? कुछ भाग को अवशोषित करती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, पूरी रे को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ है। अब अपन ये समझेंगे, अब मेन टॉपिक आ रहा है, इसको बड़े ध्यान से समझना। लिख रखा है विकिरण का तरंग सिद्धांत कृष्णिका विकिरण के बारे में क्या समझा नहीं पाया, है ना। मुद्दा क्या है? विकिरण का तरंग सिद्धांत, जो विकिरण का तरंग सिद्धांत था वो कृष्णिका विकिरण के बारे में क्या समझा नहीं पाया? वो कौन सी बात थी कृष्णिका विकिरण के बारे में जो तरंग सिद्धांत समझा नहीं पाया? उत्तर स्पष्ट तौर पर आपको दे रखा है कि विकिरण का तरंग सिद्धांत कृष्णिका से निकलने वाली विकिरण के रंग में परिवर्तन होने को समझा नहीं पाया। रंग में परिवर्तन होने को समझा नहीं पाया क्योंकि तरंग सिद्धांत के अनुसार ताप बढ़ाने पर कृष्णिका से निकलने वाली विकिरण में उसी यानी लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होना था, लेकिन विकिरण के रंग में परिवर्तन हुआ। लेकिन किस में परिवर्तन हुआ? विकिरण के रंग में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप बहुत बेहतरीन तरीके से बताता हूँ, समझना। ये अपना बर्नर है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कृष्णिका को रखा इस बर्नर के ऊपर और ताप दिया तो सबसे पहले इसके अंदर से जो विकिरण निकली, उनका रंग कैसा हुआ? उनका रंग हुआ हल्का लाल। कैसा हुआ? हल्का लाल। जैसे ये लीजिए, सबसे पहले हल्का लाल हुआ। ठीक है, ताप और बढ़ाने पर, ताप जैसे जैसे बढ़ाया तो क्या हुआ? हल्के लाल से डार्क लाल हो गया। ठीक है, ताप और बढ़ाने पर और ज़्यादा इंक्रीज करा तो खतरनाक तरीके से लाल हो गया। ठीक है,
और लाल हो गया। और ताप बढ़ाया तो क्या हुआ कि जो रंग था वो लाल से कैसा हो गया, पीला हो गया। कैसा हो गया, पीला हो गया। पीले से और ताप बढ़ाते गए तो वो कैसा हो गया, वो हो गया सफ़ेद हो गया। कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया। ऐसा सफ़ेद हो गया, ठीक है। ये सफ़ेद हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सफ़ेद हो गया। और सफ़ेद से जब बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा दिया गया, तो जो कृष्णिका थी उससे निकलने वाली जो विकिरण थी उसका रंग नीला हो गया। कैसा हो गया, नीला हो गया। तो इस तरीके से काम हुआ। जैसे जैसे आपने इंक्रीज करा ताप को, वैसे वैसे इससे निकलने वाली जो विकिरण का रंग था वो उसमें परिवर्तन आया। सबसे पहले रंग हुआ ये हल्का लाल, फिर हुआ थोड़ा सा लाल, फिर हुआ डार्क लाल, फिर हुआ पीला, फिर हुआ सफ़ेद, फिर हुआ बिल्कुल नीला, डार्क नीला जो होता है वो हुआ। अब इस बात को समझा नहीं पाया तरंग सिद्धांत। इसके अनुसार, जब तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना क्या था और हो क्या गया। तरंग सिद्धांत के अनुसार यह होना था कि जब हम कृष्णिका को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब कृष्णिका को हम गर्म करते हैं तो इससे उत्सर्जित होने वाली जो किरण है, जो विकिरण है, उसका रंग सबसे पहले क्या हुआ था, हल्का लाल हुआ था। क्या हुआ था, ये वाला हल्का लाल हुआ था, ये हल्का लाल हुआ था, ठीक है, ये हल्का लाल हुआ। अब जैसे ही हमने क्या बढ़ाया, ताप बढ़ाया, तो इसकी तीव्रता में क्या होना चाहिए था, इसके लाल रंग की तीव्रता में क्या होना चाहिए था, परिवर्तन होना चाहिए था। यह बोल रहा है ना, निकलने वाले विकिरण में उसी रंग यानी उसी लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होना था। लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होने का मतलब क्या है, लाल रंग की तीव्रता में परिवर्तन होने का मतलब है उसका रंग धीरे धीरे गहरा होना था। इस तरीके से गहरा होना था। पहले हल्का, फिर और डार्क हो गया, फिर इसी तरीके से और डार्क हो गया। ये होना था, रंग में परिवर्तन नहीं होना था, बैगनी पीला ऐसा नहीं होना था, ये रंग में परिवर्तन होना था इस तरीके से कि ये बढ़ता जाता। ये देखो डार्क होता जाता ना, ऐसे डार्क होता जाता, ऐसे डार्क होते होते ये होना था। तरंग सिद्धांत के अनुसार ये चीज़ होनी थी, ये वाली चीज़। लेकिन हो क्या गया, ये तो रंग में ही परिवर्तन हो गया, विकिरण के रंग में परिवर्तन होने लग गया। वो लाल से पीला, पीला से सफ़ेद, सफ़ेद से नीला हो गया। ये किस कारण हुआ, यही स्पष्ट नहीं कर पाया विकिरण का तरंग सिद्धांत के अनुसार तो ये चीज़ होनी चाहिए थी कि हल्का है तो उसके बाद थोड़ा डार्क, फिर उसके बाद डार्क, फिर बेहद डार्क और बेहद डार्क और एकदम अधिकतम डार्क होना चाहिए था। इस तरीके का होना चाहिए था, यानी उसी रंग की तीव्रता में परिवर्तन होना चाहिए था, उसी रंग की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होना चाहिए था। लेकिन ये तो क्या हो गया, रंग ही बदल गया। ये किस कारण हुआ, है ना। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाना चाहूँगा क्योंकि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ उदाहरण लिख रखा है, इस पर पढ़ते हैं अपन। देखिए, अब अपन अपने एक्सपेरिमेंट शीट पर आ चुके हैं। इसके अंदर मैं आपको पहले फंक्शन समझा देता हूँ क्या क्या है। ये वाला जो बार है वो आपको बताएगा टेम्परेचर के बारे में, यानी ताप के बारे में। यहाँ पर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखेंगे, बढ़ाकर घटाकर देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ये पूरा का पूरा। इस ग्राफ के अंदर ये जो नीचे है वो वेवलेंथ है, यानी तरंग दैर्घ्य है। और यहाँ पर दे रखी है इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी दे रखी है यहाँ पर, तरंग की। जो विकिरण निकल रही है ना, जैसे ये कृष्णिका है अपनी, इस पर विकिरण डाली अपन ने, और विकिरण डाली तो सॉरी वापिस से एक बार समझिए। ये कृष्णिका है, कृष्णिका को अपन ने गर्म किया, क्या किया, गर्म करा, और इस पर से क्या निकली, विकिरण निकली। तो विकिरण निकली है ना, जो जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे कृष्णिका के अंदर क्या परिवर्तन होता है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जाएगी। किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर
ये जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है आपकी तीव्रता की। यानी तीव्रता बढ़ती है। तीव्रता मतलब क्या होता है, विकिरण की तीव्रता का मतलब क्या होता है, विकिरण, विकिरण की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट, यानी लाइट का अमाउंट, यानी उसका कि कितनी लाइट निकल रही है, कितने अमाउंट में लाइट निकल रही है, तो वो चीज़ ही तीव्रता कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वो इंटेंसिटी को बता रही है। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखना, और ये वाली जो चीज़ है ये वाली, ये आपको बताएगी कि जो निकलने वाली विकिरण है उसके रंग को। अभी अपन ने अपना जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ज़ीरो है, देख रहे हो ये नीला वाला जो पॉइंट है ना, ये टेम्परेचर के ज़ीरो होने को बताता है। तो अभी 200 केल्विन यानी केल्विन पर दे रखा है यहाँ पर, तो अभी 0 डिग्री, मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ और यहाँ केल्विन में दे रखा है। तो आप ये मत कहिए कि 0 बोल रहे हैं सर और यहाँ तो 200 लिखा हुआ है, तो वो 200 केल्विन में लिखा हुआ है मेरे भाई, और यहाँ पर मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो 200 केल्विन बराबर 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो अभी 0 पर है। अब अपन धीरे धीरे बढ़ाकर देखते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जो प्रैक्टिकल अभी करके बताया था कि रंग बदल बदल के अब आप उसको ग्राफिकली एब्जॉर्ब करना कि किस तरीके से परिवर्तित होता है। देखिए, अब अपन एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। अब मैं देखना है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, ये देखिए ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखो वो ब्लैक वाला जो ऊपर स्टार दे रखा है उसके पर ध्यान देना है, इस वाले पर, ये जो ब्लैक स्टार दे रखा है ना इस पर ध्यान देना, देखना इसका परिवर्तन होगा, इसके रंग में परिवर्तन होगा। अभी ब्लैक है ना, अभी देखना, अभी 0 कर रहा हूँ मैं, वापस से 0 कर रहा हूँ। अब देखते जाना कि कैसे परिवर्तन होता है। धीरे धीरे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखो हल्का रंग, हल्का लाल, रेड, ये आर जो बता रहा है ना, ये आर ये रेड को बता रहे हैं। तो देखो रेड, रेड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, और मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अभी ऊपर ध्यान देना, हल्का ऑरेंज, ऑरेंज होता जा रहा है, डार्क हल्का ऑरेंज हो रहा है, हल्का ऑरेंज, रेड 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 होने वाला है, धीरे धीरे रेड हो रहा है, हल्का ऑरेंज हो रहा है, बढ़ती जा रही है, देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए था, तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए कि जो रेड रंग है इसी यही बढ़ना चाहिए था, सिर्फ ये यहाँ पर ये बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए आप, तो आप एब्जॉर्व कर पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ये देखिए, अब ये वाला जो पॉइंट था ना, ये यहाँ था, ये कहाँ था, ये यहाँ था, ये देखो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गया, और अब ये धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ये बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते फिर डायरेक्ट घटेगा, ये ऐसे कर कर ये क्या कर जाएगा, ऐसे डायरेक्ट घट जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, तभी आप इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो अभी देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, ये इसकी क्या है, वेवलेंथ है ये वाली, यानी इसकी तरंग दैर्ध्य पॉइंट ये है, और इंटेंसिटी इसकी ये है, यानी 0.69 पर इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, 29 हो गई। अब धीरे धीरे देखना, अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बस आप इनको पॉइंटों को ध्यान रखना। वहाँ रंग बदल गया, देखना रंग बदलता जाएगा, ये देखिए ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तरंग दैर्ध्य घट रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य घट रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, ध्यान दो। मैं वापस से इसको 0 कर रहा हूँ, मैं वापस से 0 कर रहा हूँ, और अब आपको बता रहा हूँ वापस से कि ये रही वेवलेंथ की वैल्यू, ये वेवलेंथ की वैल्यू है 14, है ना, और ये रही 14 पर इंटेंसिटी, 14 तरंग दैर्ध्य पर विकिरण की तीव्रता देख लो कितनी है, 4 गुणा 10⁻⁻⁶। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे देखना तरंग दैर्ध्य घटती जाएगी, तरंग दैर्ध्य घटती जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब देखना इसको एब्जॉर्ब करना, अभी इन दोनों आंकड़ों पर ध्यान रखना। देखो इंटेंसिटी
कभी बढ़ रही कभी घट रही है। इंटेंसिटी को देखो, इंटेंसिटी को लेफ्ट साइड में देखो, इंटेंसिटी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, अभी मैं पढ़ाता हूँ। यही कारण है कि ये जो तरंग सिद्धांत है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये ऐसा होता क्यों है। एक निश्चित पॉइंट पे ये बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है फिर घटता है, ये क्या चीज़ हो रही है देखना। अभी इंटेंसिटी की ये जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी है 2.634, और यहाँ पर ये कितना है, तीव्रता इसकी 0.02। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, देखो घटती जा रही है तरंग दैर्घ्य, घटती जा रही है वो बढ़ती जा रही है, तरंग दैर्घ्य घटती जा रही है वो बढ़ती जा रही है, तरंग दैर्घ्य घटती जा रही है, और वहाँ पर रंग परिवर्तित होता जा रहा है। देखो अब मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ते 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 देखो पूरा हाई तक ले गया, पूरा हाई तक ले गया और नीला हो गया पूरा। ये क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लू हो गया। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ब्लू हो गया। ये देखो हो गया पूरा ब्लू, और हो गया पूरा ब्लू। ये देखो फुल टेम्परेचर पे कितना खतरनाक हो गया। अब इसको थोड़ा नीचे लाते हैं और अब इसका अवलोकन करते हैं अपन कि किस तरीके से हुआ। ये घटता चला गया, वेवलेंथ क्या हुई, सबसे पहले ऐसी थी, ये घटती चली गई, और जो तीव्रता है यहाँ से बढ़ते बढ़ते, कहाँ से, यहाँ से बढ़ते 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 ये घट गई एकदम से, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये घट गई। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि जब अपन कृष्णिका को गर्म करते हैं यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी ये चीज़ बढ़ाते हैं, तो उससे निकलने वाली जो विकिरण है उसमें उसके रंग में परिवर्तन होता है। जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए था, उसकी वो जो लाल रंग सबसे पहले आया था उसमें परिवर्तन होना चाहिए था, उसकी इंटेंसिटी में परिवर्तन होना चाहिए था, यानी कि वो गहरा होना चाहिए था। लेकिन वो गहरा नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, परिवर्तित ही हो गया, रंग ही परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ, यही समझा नहीं पाया था कौन, तरंग सिद्धांत। अब अपन इसको क्वांटम सिद्धांत से समझते हैं। देखिए अब अपन अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब अपन देखेंगे कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा स्पष्टीकरण, कि किस तरीके से प्लांक ने स्पष्टीकरण दिया, किस चीज़ का स्पष्टीकरण दिया कि जब कृष्णिका को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे उत्सर्जित जो विकिरण होती है उसके रंग में परिवर्तन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इसका स्पष्टीकरण कौन नहीं दे पाया, तरंग सिद्धांत नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि तरंग सिद्धांत के अनुसार विकिरण की तरंग दैर्घ्य आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आवृत्ति यानी वी घटेगी। वो क्या होगी, घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होती है। और इसका मतलब यहाँ पर भी दे रखा है कि इसका अर्थ यह है कि किसी दिए हुए ताप पर आपने कोई ताप दिया, उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता यानी कि आई तरंग दैर्घ्य में वृद्धि से, यानी अगर जैसे जैसे आप तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यह तीव्रता निश्चित अधिकतम मान तक बढ़ती है। निश्चित यानी 100% एक मान पर, एक फिक्स पॉइंट पर, और फिक्स पॉइंट होगा बिल्कुल हाई, वो फिक्स पॉइंट होगा हाई। फिर उसके बाद क्या होने लगती है, घटने लग जाती है। उसके बाद कैसे होती है, घटने लग जाती है। फिर घटने लगती है। और ये चीज़ अपन ने अभी देख लिया कि जैसे इसका यहाँ पर ये संबंध भी दे रखा है कि यहाँ पर अपन ने क्या करा, T1 लिया है ना, T1 ये इंटेंसिटी, ये रही तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को जैसे जैसे अपन ने क्या करा, बढ़ाया है ना, बढ़ाते गए तो एक अधिकतम मान तक क्या बढ़ गया, तीव्रता बढ़ गई। ठीक है, ये तीव्रता बढ़ गई एक अधिकतम मान तक। यहाँ पर अपन ये देखिए ऐसे, लेकिन फिर उसके बाद तरंग दैर्घ्य पे घटने लग गई 3000 से लेकर यहाँ तक, और तीव्रता भी घटने लग गई, यहाँ पर आ गई। तो इसको अपन को ज़्यादा महत्व नहीं देना है क्योंकि ये तो फेल है, ये वाला जो सिद्धांत है वो तो फेल है एक तरीके से, है ना। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है कि इसने क्या करा क्या नहीं करा, फोकस देना है। और न्यूमेरिकल जिस पर आते हैं वो आते हैं इस सिद्धांत से। ये सिद्धांत क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, कि उसने किस तरीके से इसकी व्याख्या करी कि जो हमारे पास
ये विकिरण निकलती है वो किस तरीके से इसका रंग परिवर्तन होता है वो पढ़िए आप। तो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरणों के ऊर्जा एवं आवर्ती सीधा संबंध होता है। विकिरणों की ऊर्जा एवं आवर्ती में सीधा संबंध होता है। मतलब जो विकिरण होती है, वेव होती है, वेव जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वेव मिलकर बनी होती है क्वांटम से। क्वांटम के अंदर क्या होता है? एनर्जी ई। तो प्लांक कहते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो समानुपाती है किसके? वी के। ये किसके समानुपाती है? वी के। वी के समानुपाती होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को बढ़ाने का मतलब होता है ताप को, जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी आवर्ती बदलेगी, और आवर्ती जैसे जैसे बदलती है, यानी आवर्ती में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, यानी सकारात्मक परिवर्तन हुआ अगर आवर्ती में, यानी वो बढ़ी तो बढ़ेगी तो उसके रंग में परिवर्तन होगा। इसका अर्थ यह है, नीचे यहाँ बॉक्स में दे रखा है, इसका अर्थ यह है कि जब कृष्णिका को गर्म किया जाता है तो इसकी ऊर्जा यानी ई में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात टकराने वाले विकिरण की ऊर्जा व आवर्ती बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इसी कारण से ही रंगों में परिवर्तन होता है। इसी कारण से रंगों में परिवर्तन होता है। आवर्ती के बढ़ने से रंग में परिवर्तन होता है। आवर्ती जो है उसके बढ़ने से रंग जो है, विकिरण का जो रंग है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रकाश के विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए, पहले से मापने के लिए, कि मान लीजिए एक कृष्णिका है, मान लीजिए कि एक कृष्णिका है ना, जब अपन उसको गर्म करते हैं तो कितने अमाउंट में प्रकाश बाहर निकलता है, इसका पहले से अवलोकन करने के लिए, पहले से पता लगाने के लिए कि कितना अमाउंट लाइट बाहर निकलती है, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 2 फंक्शन होते हैं। कितने? 2 फंक्शन होते हैं। एक होता है इन केस में, ये वाला जो केस है इसके अंदर 2 फंक्शन है। पहला होता है वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, ठीक है। और दूसरा केस है, ये फर्स्ट फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है वी, है ना। तो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए? इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? प्रकाश का अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट निकल रही है कृष्णिका को गर्म करने पर, इसको पता लगाने के लिए, आई को पता लगाने के लिए सबसे पहला फंक्शन का यूज़ करा वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ को जब यूज़ करा तो इन्होंने पाया कि वेवलेंथ से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जैसे जैसे अपन वेवलेंथ को बढ़ाते हैं तो ये तो कुछ और परिणाम हो रहे हैं तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो ये देखिए अपने पास ये है स्पेक्ट्रम, इसके हिसाब से समझते हैं कि जैसे जैसे अपन लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये 400 है, ये लैम्डा की वैल्यू है ना, ये लैम्डा की वैल्यू है। अब जैसे जैसे आप लैम्डा को बढ़ाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ले लीजिए ये वाला इस पर फोकस करिए, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है इस पर फोकस करिए, और इसकी वैल्यू है, न्यूनतम वैल्यू है 600, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं? रंग है ऑरेंज, है ना। अब जैसे जैसे अपन इसकी लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते हैं 600 से 610, 20, 15, तो ऑरेंज रंग जो है, हल्का ऑरेंज रंग, वो डार्क होता जाएगा, और डार्क होता होता अगर पार चला गया, IR तक आ गया, है ना। डार्क होता होता कहाँ तक आ गया? IR तक आ गया, तो फिर तो दिखेगा ही नहीं, डार्क तक ही होगा, मतलब डार्क रेड तक ही होगा। लेकिन अपने
अपन ने जो अभी केस देखा उसके अंदर क्या हो रहा था, उसमें तो रंग परिवर्तन हो रहा था। जब अपन किसी कृष्णिका को गर्म करते हैं, जब अपन किसी कृष्णिका को गर्म करते हैं तो इससे उत्सर्जित विकिरण का रंग में परिवर्तन हो रहा था। किसमें? रंग में परिवर्तन हो रहा था। होना चाहिए था तरंग सिद्धांत के अनुसार इस तरीके से कि हल्का रंग है, आपने तरंग दैर्ध्य बढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए था, ये डार्क रेड होना चाहिए था। लेकिन डार्क रेड तो नहीं हो रहा था, पहले वो डार्क रेड हो गया, फिर उसके बाद पीला हो गया, फिर उसके बाद हरा, फिर ये, और फिर लास्ट में जाकर वो यहाँ हो गया। ये कैसे हुआ वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया। फिर कुछ समय बाद जब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने बताया कि आप जो फंक्शन ले रहे हैं आप उसको कन्वर्ट करिए। ये जो आपने फंक्शन लिया है ना लैम्डा वाला, इस फंक्शन को आप क्या करें, इसको हटाइए थोड़ा सा, और जो वी फंक्शन है, वी यानी कि आवर्ती का जो है, उसके हिसाब से इंटेंसिटी को लिखिए। इंटेंसिटी को एक दूसरे नज़रिए से देखिए। आप अभी आप लैम्डा के नज़रिए से देख रहे हैं, अभी आप तरंग दैर्ध्य के नज़रिए से देख रहे हैं, अब आप आवर्ती के नज़रिए से देख के देखिए। अब आवर्ती को जब जैसे जैसे बढ़ाया, आवर्ती के नज़रिए से देखा कि आई जो है, ये जो आई है, आई का मतलब क्या है, तीव्रता। ठीक है, ये तीव्रता जो है ये कैसे बढ़ेगी, तो ये v के बिल्कुल क्या होती है, समानुपाती होती है एक तरीके से, है ना। वैसे I जो है उसको E कह सकते हैं अपन, है ना, I को अपन E कह सकते हैं, क्योंकि I क्या है, प्रकाश का अमाउंट, और E क्या है, प्रकाश का अमाउंट ही तो है, तो दोनों I और E दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्वांटम कहते हैं, सॉरी प्लांक कहते हैं कि जैसे जैसे किसी आवर्ती बढ़ती है तो रंग में परिवर्तन होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये अपने क्या है, ये क्या है, अपने आवर्ती है। ठीक है, अब आवर्ती में कन्वर्जन हो रहा है, यानी कृष्णिका को गर्म किया जा रहा है और आवर्ती बढ़ा रही है, आवर्ती बढ़ रही है, आवर्ती बढ़ रही है, बढ़ते 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 ये यहाँ तक पहुँच गई IR, क्योंकि रेडियो वेव्स और सूक्ष्म तरंगें और IR तो दिखती नहीं है, इसलिए अपन को कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा थोड़ी देर तक, तो जैसे जैसे अपन गर्म करेंगे। लेकिन जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो रेड दिखने लग जाएगी, है ना। वो जो कृष्णिका है वो कैसे दिखने लग जाएगी, रेड। जैसे अपन किसी लोहे की चीज़ को गर्म नहीं करते क्या, तो उसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो कैसी हो जाती है, वो रेड हो जाती है ना, तो वो इसी कारण होती है। अब वो रेड हो गई, अब अपन उसको और क्या कर रहे हैं, उसका ताप बढ़ा रहे हैं, तो आवर्ती बढ़ रही है, आवर्ती बढ़ेगी तो फिर वो हल्की होती जाएगी, ऐसे परिवर्तित, फिर ऑरेंज होगी ज़्यादा ताप बढ़ाने पर, फिर और पीला, फिर हरी हो जाएगी, फिर नीली, फिर ब्लू, और फिर लास्ट में जाकर किस में हो जाएगी, पूरी की पूरी डार्क नीली हो जाएगी। तो ये पॉसिबल है किससे, आवर्ती बढ़ाने पर। जैसे जैसे आप आवर्ती बढ़ाते हैं 0, 2, 4, 6, 5, 10, 12, 14, 16, 18, जैसे जैसे आप क्या बढ़ा रहे हैं, आवर्ती को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे रंग में परिवर्तन होता है। तो आवर्ती की फलन को जब अपन ने यूज़ करा तो अपन ने देखा कि आवर्ती को यूज़ करने से ही होता है ये। तो जो क्वांटम है वो कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि जब कृष्णिका को गर्म किया जाता है तो इसकी ऊर्जा, यानी जो विकिरण की जो ऊर्जा है, विकिरण की ऊर्जा यानी कि ई बढ़ती है, आवर्ती बढ़ती है, आवर्ती भी बढ़ती है, तो इसी कारण इसका रंग में परिवर्तन होता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो वो जो पर्टिकुलर रंग है, मान लो ऑरेंज रंग है तो वो डार्क होता जाएगा। तरंग दैर्ध्य के अनुसार ये होता है कि जो पर्टिकुलर रंग है वो कैसा होता जाता है, डार्क होता जाता है। लेकिन आवर्ती जो होती है वो आवर्ती जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता जाता है, चेंज ऑफ कलर यानी रंग में परिवर्तन होता जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा स्पष्टीकरण कि किस तरीके से कृष्णिका विकिरण जो होती है वो क्या है। ये देखिए, व्याख्या नहीं हो पाई, वो 3 टॉपिक थे, कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आपके दे नहीं रखा है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अपने कृष्णिका विकिरण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा, कृष्णिका विकिरण क्या होती है, पहला बिंदु समझा। कृष्णिका विकिरण कि किस बात को तरंग सिद्धांत समझा नहीं पाया उसको समझा, और क्वांटम सिद्धांत कृष्णिका विकिरण को किस तरीके से समझाता है वो अपन ने समझ लिया। अगले वाले वीडियो में हम चर्चा कर रहे होंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, किसकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
इसका भी स्पष्टीकरण कौन नहीं दे पाया था, तरंग सिद्धांत नहीं दे पाएगा, है ना। तो अपन इसको समझेंगे क्वांटम सिद्धांत किस तरीके से इसकी व्याख्या करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।